Hello guys, Har Har Mahadev. This is your host Rudra Chimri Wala. I am here present to you my new web series. This is name is Talk with Rudra. तो टॉक विथ रुद्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। हमारे बीच में है रुद्रा चिरमिरी, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। वो युवाओं के दिलों की धड़कन है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आइए फटाफट रुद्रा चिरमिरी से बात करते हैं और उनसे कुछ बातें सीखते हैं, जानते हैं। तो बताइए रुद्रा चिरमिरी जी, मेरा ये सवाल है आपसे। चिरमिरी नगर निगम चुनाव, जो कि एक बहुत बड़ा चुनाव है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आप ही को चुना गया है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अब तक के जितने भी महापौर हुए हैं नगर निगम चिरमिरी के, उनमें से सबसे भ्रष्ट महापौर आप किसे मानते हैं? तो बताइए रुद्रा जी। मेरे साथ इंतजार कर रहा है सारा का सारा चिरमिरी। तो बताइए रुद्रा जी, बताइए। ओ या रुद्रा चिरमिरी वाला। I really glad to come here to invitation of my friend Rudra Chirmiri. Hi, I am Rudra Chirmiri wala, your friend, your colleague, whatever you want to say. But you don't see and don't say my husband. Understand? आप मुझे हस्बैंड मत बोलिए, बस बाकी कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का ही हस्बैंड हूँ। हाँ, तो रुद्रा जी ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल किया है कि नगर निगम चिरमिरी में अब तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट महापौर जिसका नाम मैं उजागर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, उनका नाम है चंचल जायसवाल। क्योंकि चंचल जायसवाल के कार्यकाल में सबसे अधिक चिरमिरी के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। उनके किए हुए कोई भी कार्य फलीभूत नहीं हुए। यहाँ तक कि जितने भी उन्होंने कार्य किए अपने कार्यकाल में, तथा उनके पति विश्वास जायसवाल ने भी जितने कार्य किए हैं वो कभी भी फलीभूत नहीं हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे चिरमिरी का खाली पतन होना है। यूँ कहे कि उन्होंने यहाँ से अथाह पैसा कमाया और अपने जगदलपुर को विकसित किया है। सारा का सारा पैसा जगदलपुर में ले गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एक पार्क, चौपाटी पार्क का निर्माण होने वाला था विगत कुछ वर्षों में के पीछे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो चौपाटी के लिए जो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था वो SCCL की ज़मीन थी, और वो एक फायर वर्क एरिया था, है एक्चुअली है। तो फायर वर्क एरिया में किसी भी समय किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इतने लोगों की जानों का रिस्क आप कैसे ले सकते हो, जबकि आप एक संवैधानिक पद में आसीन हो? तो चौपाटी तो तैयार नहीं हुआ, और तैयार हुआ तो आधा अधूरा तैयार हुआ। इसके पीछे लाखों करोड़ों खर्च हुए, लाखों करोड़ों खर्च हुए उसमें। तो लेकिन वो चौपाटी फलीभूत नहीं हुआ, आज वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक दूसरी बात बताता हूँ आपको। कई जगह बस स्टैंड खोले गए हैं, लेकिन वो बस स्टैंड जहाँ पे यात्री कभी खड़े नहीं होते हैं, बेवजह उन बस स्टैंडों को बनाया गया है। ये सरकारी पैसे का पूरा दुरुपयोग है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। भाजपा के कार्यकाल में लगातार महीना 6 महीना में मच्छर मारने वाली दवाइयों का छिड़काव होता रहा, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता रहा गली मोहल्ले में। लेकिन
इनके कार्यकाल में आज तक किसी भी प्रकार के कीटनाशक और मच्छर मारने वाली दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ। चिरमिरी के लोग बेहाल है। पीने का गंदा पानी चिरमिरी की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर नेता अपनी आंख बंद करके पड़े हुए हैं। चिरमिरी में पीने का गंदा पानी, कई दिनों तक टंकियों की सफाई नहीं होती है, बस टंकियां बना के रख दी गई है। आधे दिन तो टंकियां सूखी रह जाती है, लोगों को एक बूंद पीने का पानी नहीं मिलता। इन्होंने अपने खास लोगों के घरों के पास नली लगवा के रखी है और बाकी का जगह सूखा है, जहां पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है, और मिलता भी तो है गंदा पानी पीने का। तो इन्होंने जनता को खाली ठगा है और दिग्भ्रमित किया है। पीने का गंदा पानी पिलाया है इन्होंने 5 साल सिर्फ जनता को। तो आने वाले नगर निगम चुनाव में ऐसे लोगों को हमें दोस्तों करारा जवाब देना है। उनके मुंह पे काली पोतनी है हमको। ध्यान रखिएगा इस बात को। अपना वोट आपका अधिकार है, इसे सोच समझकर उपयोग कीजिएगा। एक सही कैंडिडेट, एक नेक कैंडिडेट जो चिरमिरी की रक्षा करे, चिरमिरी के मंदिरों की रक्षा करे, चिरमिरी में रोजगार लाए, चिरमिरी में पलायन रोके, चिरमिरी में उद्योग धंधे लाए, चिरमिरी का विकास करे, चिरमिरी की प्रकृति को बचाए, संपदा को बचाए, ना कि यहाँ के पेड़ पौधों को उखाड़ फेंके। तो ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए दोस्तों। तो इसी परिप्रेक्ष्य में नंबर 3 मैं ये कहना चाहता हूँ, जो महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है पंचवटी पर्वत पे, इसमें सहस्त्रों पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंका गया है इसके निर्माण में, और कई जीव जंतुओं के आवासों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि चिरमिरी के लिए घातक है। इससे हमारे देवादिदेव महादेव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इसका एक ही उपाय है कि उस पंचवटी पर्वत पर माँ शारदा की भी मूर्ति स्थापित की जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। इतना कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। तो फिर से मिलता हूँ आपसे मैं एक दूसरे एपिसोड, एक दूसरे सीरीज में रुद्रा जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।